Good morning everyone. Now in today's class we are going to discuss the applied history in the field of the industry and commerce. कॉमर्स और इंडस्ट्री इस फील्ड में हम अप्लाइड हिस्ट्री का रिसर्च क्या हुआ या क्या होता है वो देखेंगे। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में क्या देखा आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री मतलब क्या, इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन करने के बाद हमें उसमें क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो बेचने के लिए क्या यूज होता है, कॉमर्स, और प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स का क्या है, एक प्रकार से म्यूचुअल रिलेशन है। मतलब इंडस्ट्री है, अगर मार्केट नहीं रहेगा तो वो एक प्रकार से मिसमैच हो सकता है। क्या हो सकता है, मिसमैच हो सकता है। दैट इज व्हाई यहाँ पर पहली लाइन लिखी है ना, द फील्ड ऑफ द म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन बिटवीन ट्रांजैक्शन एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। मतलब जितना ज्यादा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या ट्रेड बढ़ेगा उतना वो क्या बढ़ेगा, उनका म्यूचुअल जो उनका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक्सपांड हो जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। क्लियर है ये लाइन। नेक्स्ट देखो, इट आल्सो प्रमोट्स, वो क्या करती है, जितना ट्रेड बढ़ेगा, जितना व्यापार बढ़ेगा, जितना कॉमर्स बढ़ेगा, जितना इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो क्या होंगे, कनेक्टिविटी या नेटवर्क जो है, एक्सचेंज का नेटवर्क, वो क्या होंगे, एक प्रकार से वो भी बढ़ेगा, प्रोमोट होगा। ठीक है। इट आल्सो प्रोमोट्स द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शंस। लोगों का जो आपस का जो इंटरैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, उसको प्रोमोट करेगा। प्रोमोट करेगा मतलब उसको एक प्रकार से सपोर्ट बोले तो सपोर्ट भी नहीं, प्रोमोट करना मतलब आगे लेकर सपोर्ट करना या आगे लेकर आना। ठीक है। तो कंटिन्यूसली है। ठीक है। रुकता है क्या, नहीं रुकता है क्या वो, मतलब जितना ज्यादा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट भी उस सेक्टर में कल्चरल इंटरैक्शन में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मतलब इसीलिए ये जो इंटरैक्शन बढ़ रहा है ना, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ेगा मतलब क्या होता है कि तुम्हारा आपस का व्यवहार, लोगों के साथ रिलेशंस वो इंप्रूव होंगे, वो बढ़ेंगे, लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंप्रूव होगा या बड़े एक प्रकार से बढ़ेगा। तो वो बढ़ेगा तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एक प्रकार से अच्छी चलेगी वो। ठीक है। इसलिए उसको इंटीग्रल पार्ट कहा गया है इंडस्ट्री और कमर्शियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है, दैट इज व्हाई इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस है। तो हमें ये टॉपिक क्यों दिया गया कि ये लोगों का जो प्रोसेस चलती है उसको क्या करना है, हमको अभी समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इसकी हिस्ट्री हमको समझनी है। मार्केट का जो नेचर है वो सेम जो पुराने जमाने में था वो अभी भी है क्या, नहीं, वो कंटिन्यूसली क्या होते गया, चेंज होते गया। द नेचर ऑफ द मार्केट इज कंटिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के अनुसार जो मार्केट का जो नेचर है, नेचर मतलब एक प्रकार से जो मार्केट पहले हुआ करता था अभी भी वैसे होता होगा क्या, नहीं। अभी ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब कॉमर्स में क्या आता बोला मैंने, मार्केटिंग, सेलिंग आता है। तो ऑनलाइन अभी आ चुका है, होम डिलीवरी, मतलब नए नए प्रकार का नेचर अभी क्या होते गया है, चेंज होते गया है। तो आगे में और कुछ ना कुछ और चेंजेस होंगे उसके हिसाब से। Accordingly, the nature of human relationships and the social organization also has continued to change. जिस प्रकार से हमारा रिलेशनशिप और इसका सोसाइटी का हमारा रिलेशन, फॉर एग्जांपल तुम इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल का बाद क्या बनती है, फैमिली बनती है, फैमिली के बाद क्या बनता है, एक प्रकार से एक ग्रुप बनता है, ग्रुप का क्या बनता है, सोसाइटी बनती है। मतलब तुम्हारा हर एक लेवल पर, ईच लेवल पर तुम्हारे इंटरैक्शन बढ़ते जाते हैं या तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे रहता है उस ग्रुप के साथ या उन लोगों के साथ, वो जैसे हमको समझना पड़ता है वैसे हमको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को भी हमको हिस्ट्री समझनी पड़ती है। लास्ट में वही लिखा है, टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कल्चरल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो हमें तीनों भी सेक्टर, सोसाइटी भी समझनी पड़ती है, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन भी समझना पड़ता है और कल्चरल डेवलपमेंट जो होती है हमारे देश में वो भी समझनी पड़ती है। दैट इज द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यहाँ पर क्या लिखना है कि आपको
कैसे इंडस्ट्रियल कॉमर्स में म्यूचुअल इंटरेक्शन एक्सपांड होता है, ठीक है। जितना व्यापार बढ़ेगा, जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी, उतना वो एक्सपांड होगा। क्या एक्सपांड होगा? सोशल ट्रांजैक्शन, लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन जो है ना वो एक्सपांड होगा। उसके बाद वो प्रोमोट करता है, क्या प्रोमोट करता है? कल्चरल इंटरेक्शन प्रोमोट करता है। नेक्स्ट थिंग क्या है? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कमर्शियल मैनेजमेंट, मतलब इंडस्ट्री और कमर्शियल मैनेजमेंट का ये इंटीग्रल पार्ट है। ये इसको हमको समझना है। जिस प्रकार से हम ह्यूमन रिलेशनशिप और क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बीच का जो हम इंटरेक्शन या जो हिस्ट्री समझते हैं, वैसे ही आप हमको भी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का भी रिलेशन समझना है, ठीक है। और ये समझते वक्त हमको 3 ऑर्गेनाइजेशन या 3 इंस्टीट्यूशन को समझना पड़ता है: सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मैनेजमेंट स्टडीज। क्या है? मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडी में कुछ नहीं है, मतलब जितना भी अभी हमने कोई भी चीज बनाते वक्त हम वो कैसे बनाते हैं, मतलब प्रोडक्शन थ्योरी हम समझते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों को कैसे वहाँ पर यूज किया गया, कौन कौन लोग कहाँ किस लेवल पर उसको प्रोडक्शन करते हैं, वो समझते हैं। एंड उस चीज को बनाने की जो प्रोसेस है वो भी हमको समझना पड़ता है। तो जिस प्रकार से ये सभी हम समझते हैं और बाद में जाके कोई भी चीज बनने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? मार्केट में लाना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है, सेल मैनेजमेंट मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स, कोई भी चीज बनाने में अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स क्या होते हैं? यूज होते हैं या शुरुआत होती है। मतलब वो चीज बनाने से, फॉर्मल बनाने से वो चीज उसको बेचने तक, मैनेजमेंट करने तक अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग प्रोसेस हमको क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। तो जैसे हम ये समझते हैं ना, तो इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। तो इस सभी प्रोसेस पर, सभी चेन पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी पीपल हमको मिलते हैं, उनका क्या समझना है हमको? साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, कोई लोग मोबाइल को बना रहे हैं, मोबाइल को प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको मेक कर रहे हैं, तो उनकी साइकोलॉजी क्या है उस टाइम? मतलब वो क्वालिटी देना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, या पैसों के साथ क्वालिटी भी देना चाहते हैं, या उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहा तो भी चलेगा, लेकिन उनको सस्ता बेचना है। साइकोलॉजी। उसके बाद वो प्रोडक्शन हो गए, मार्केट में आए, तो मार्केटिंग जो भी करते हैं, सेल्स जो करते हैं लोग, उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है? पुराने जमाने में लोगों की क्या थी? जब हमें फ्रीडम मिला तब क्या थी? 2000 के तक जब तुम्हारा जन्म हो गया तब क्या थी लोगों की, और अब कैसे है हिस्ट्री। तो मैनेजमेंट स्टडीज, हमको मैनेजमेंट स्टडीज में क्या इंपॉर्टेंट क्या है कि एकदम स्टार्टिंग लेवल से उसको बेचने तक हर एक जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों का साइकोलॉजी क्या थी, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा था, वो समझना मतलब क्या है? मैनेजमेंट स्टडीज है। समझ में आ गया? It is essential to understand the psychological character of the people working at various levels in the chain of production and marketing for the healthy management। और प्रोडक्शन के टाइम पर जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चेन ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पर वो, और उसको बेचने के टाइम पर, अगर देखो कोई भी अगर आदमी उसका साइकोलॉजिकल कैरेक्टर अच्छा है, गुड लेवल पर है, तो वो अच्छे तरीके से बेचेगा, अच्छे तरीके से वो उसको एडवर्टाइजमेंट करेगा। लेकिन उसका साइकोलॉजिकल कैरेक्टर थोड़ा वो निगेटिव तरीके से है, तो कस्टमर से उसका बात करना, या कोई भी, देखो आप दुकान में जाते हो ना, तो बेचने वाला देखो 2 अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के दुकानदार मिलते हैं। कहाँ पे जाओगे तो अच्छा सा वो एकदम पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, नहीं कोई भी अगर चीज़ भी पसंद भी नहीं आएगी ना, तो वो आपको कन्विंस करते हैं कि कैसे अगर ये लगाओगे ना तो सुल्तान मिर्जा आप ही हो, ऐश्वर्या राय बच्चन मतलब कैटरीना कैफ आप ही हो, ठीक है। आपके तो दूसरा कोई बन ही नहीं सकती, या दूसरा कोई दिख ही नहीं सकता। तो ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसका। दूसरा क्या करता है? लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले। मेरा जा रहा है क्या है? दूसरा दुकान देखो, बराबर। तो ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो ये समझना, ये देखना पड़ता है। ये सभी किस में आता है? मैनेजमेंट स्टडीज में आता है।
और ये अगर हमको अचीव करना है, इन ऑर्डर टू अचीव इट, तो हमें और क्या समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेसेस इज इम्पोर्टेंट। मतलब जो इंडस्ट्रीज, जो सोसाइटी ये प्रोडक्शन करने के लिए ये या मैनेजमेंट करने के लिए जो सपोर्ट करती है, उनको भी समझना आपको इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर देखो, कुछ एक इंस्टीट्यूशन रहती है या ग्रुप रहता है जो सपोर्ट करते हैं कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उस ग्रुप को भी समझना पड़ता है। वो क्यों ग्रुप सपोर्ट करता होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो हम सोचते हैं, ये जो हमारी आइडियाज है, उसी के ऊपर ये भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल बताओ कि जहाँ पर ऐसे कुछ ग्रुप्स या कुछ इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट के लिए। जैसे भी कोरोना टाइम पर अभी लोगों को खाना वगैरह देना था, बराबर है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप एक मतलब आगे आकर सपोर्ट करते थे इस मैनेजमेंट को। आपने देखा होगा कोई डब्बा देता था पोपट में, मतलब वो सिलेंडर गैस वगैरह, सॉरी, ठीक है, मीट बात। और इसीलिए हमको इस पूरा का पूरा इस हिस्ट्री का क्या रहना चाहिए, हमारे पास नॉलेज रहना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल इजियर। अगर हमारे पास ये पूरे के पूरे मैनेजमेंट का अगर पढ़ाई है, हिस्ट्री है, तो हम नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में या फ्यूचर में जो हमारे और मैनेजमेंट करना है वो क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इजियर हो जाएगा अगर हमारे पास नॉलेज है तो, ठीक है। हाँ, बेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि हमने ऐसा किया था कोरोना टाइम पर, हमने ऐसा मैनेजमेंट किया था। अगर आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो रिसर्च है, तो आगे में और अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी अगर मैनेजमेंट करना है आपको, तो उस तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई नॉलेज ऑफ हिस्ट्री या नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट स्टडीज इज एसेंशियल, ठीक है।